नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देश के सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से कमेंट करके बताएं ताकि आपके यहाँ के मौसम की अपडेट आपको सबसे पहले दी जा सके। मौसम ने फिर पलटी मारी। अगले 6 दिन कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जगह पर होगी झमाझम बारिश, जबकि कुछ राज्यों में सर्दी और शीतलहर को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। मानसून के शानदार सीजन के बाद इस बार देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिला है। अभी एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 13 नवंबर से सक्रिय हो जाएगा और 14 से 18 नवंबर के बीच देश के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का एक नया दौर देखने को मिलेगा। देश के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे सर्दी का एहसास होने लगा है। मानसून के दौरान कई राज्यों में बारिश ने पुराने रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए हैं। अभी मौसम विभाग की माने तो हिमालय क्षेत्र पर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसकी वजह से उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के साथ बारिश का दौर जारी है और जिसका असर मैदानी राज्यों में दिखाई दे रहा है। मानसून के सीजन में देश में लगातार जमकर बारिश हुई। अभी भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे के दरमियान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में तेज आंधी और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अभी सर्दी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो नज़र आने वाली है। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो कई राज्यों में शीतलहर और बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। देश भर में ठंड का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मौसम विभाग ने देश के 3 राज्यों में जो है बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की है। तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर मैदानी राज्यों पर भी दिखाई देगा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। कई जगहों पर बारिश होगी, बादल छाएंगे। तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में 13 और 14 नवंबर को कई स्थानों पर भारी से बेहद भारी बारिश जो है वो दर्ज की जा सकती है। IMD द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट अपडेट के अनुसार ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में हल्के घने कोहरे की स्थिति जारी रहेगी। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। अभी मौसम के परिवर्तन की वजह से कुछ इलाकों में हल्की राहत मिलेगी, क्योंकि 13 या 14 नवंबर के बाद हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, सर्दी बढ़ेगी। औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और आसपास के हिस्सों में मौसम का परिवर्तन आएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण पूरे राज्य में सर्दी बढ़ेगी। खास तौर पे राजस्थान, इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में धीरे धीरे करके सर्दी बढ़ चुकी है। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले 4 से 5 दिनों के दरमियान देश के कई राज्यों में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी रह सकता है। दीपावली के बाद अब देश के कई राज्यों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कई हिस्सों में रात को तापमान काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा है। शाम होते ही लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं तापमान में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच मौसम विभाग ने कई हिस्सों में 13 और 14 नवंबर को बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में अब भी बारिश और आंधी का दौर जारी है, जिसमें तमिलनाडु, केरल और माहे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम एजेंसी के अनुसार बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और हरियाणा में चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग मौसम की हलचल जो है वो बनी हुई है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट जारी है। मध्य महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण हरियाणा में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, माहे, बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आएगी। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो कम रह सकता है।
दिल्ली में सुबह और शाम को सर्दी महसूस होने लगी है। हालांकि वायु गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब श्रेणी में जो है वो बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 4-5 दिनों तक राजस्थान के कई हिस्सों में सर्दी लगातार बढ़ेगी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में ठंड ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर दिया है और अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के कई इलाकों में शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर चलेगी। वहीं तमिलनाडु जैसे राज्यों में बारिश की संभावना है। नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू हो जाने की वजह से पूरे देश में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कुछ राज्यों में सर्दी ज़्यादा पड़ने वाली है, जिससे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बढ़ते ठंड की वजह से कई राज्यों में कोहरे का असर दिखेगा। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में कोहरे की चपेट रहेगा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित होगी। बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए आम लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। शीतलहर की वजह से बूढ़े और बच्चों को बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें ठंड लग सकती है, जिसकी वजह से सर्दी, जुकाम और बुखार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगले 4-5 दिनों तक देश के कई राज्यों में लगातार सर्दी का जो कहर है वो देखने को मिलता रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में अब धीरे धीरे करके ठंड बढ़ने लगी है। पछुआ हवाओं के चलते रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने नई भविष्यवाणी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 3 दिनों तक सर्दी का असर और बढ़ जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि 13 और 14 नवंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश की संभावना कम है। पूर्वी यूपी में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि पूर्वी यूपी में शीतलहर का असर ज़्यादा नहीं दिखा। गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया और कुशीनगर में मौसम की बात करें तो यहाँ पर 13 और 14 नवंबर को मौसम साफ रहेगा। तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो नजर आएगी और कई हिस्सों में जो है मौसम का परिवर्तन बदल जाएगा। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में भी सर्दी बढ़ने की संभावना दी है। राजस्थान के सीकर, चूरू, माउंट आबू में तापमान जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। रेड अलर्ट जो है वो कई जगह पर सर्दी को लेकर जारी किया गया है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में भी सर्द हवाएं चलना शुरू हो चुकी है। राजस्थान के जयपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि चूरू का तापमान सबसे कम रहा। राजस्थान में लगातार सर्दी का जो असर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि कई हिस्सों में मौसम का मिजाज अचानक से चेंज हो जाएगा और आंधी तूफान के साथ जो बारिश का एक नया दौर है वो यहाँ पर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तो सभी राज्यों के मौसम की जानकारी हम आप तक चैनल पर पहुँचाएंगे। आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताएं। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।